Sodium and chlorine are reacted and as a result sodium chloride is formed, which is also called table salt. What options gives the reactant and products of the reaction? जो भी रिएक्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सोडियम एंड क्लोरीन को देख रहे हैं, ये हमारे कहलाए जाते हैं रिएक्टेंट। जो हमारे फॉर्म करके आता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिएक्टेंट्स आर सोडियम एंड क्लोरीन एंड प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड। यहाँ आपने 2 एटम सोडियम के और 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का लिया है, जो फॉर्म करा देता है 2NaCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो यहाँ पर है 2Na प्लस H2O 2NaOH प्लस H2, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है ये डिस्प्लेस करा रहा है और फॉर्म करा रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कराने के रीजन से। Which of the following is a chemical change? Melting of ice, dissolving sugar in water, boiling water, rusting of iron। तो देखिए, जो आपके केमिकल चेंज होगा वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। रीजन दैट कि ये जो रिएक्शन करेगा आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये हमारे फॉर्म कराते हैं एक नया प्रोडक्ट, जिसको अगर हम कहेंगे तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में ये फॉर्म करा देता है, और इसी को आप रस्ट भी बोला करते हैं। दैट्स मीन कि ये जो है डिफर प्रॉपर्टी रखता है जो आपके आयरन में हुआ करती है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम विद एयर है वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारा फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ करता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिलीज करता है एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स वाई हम यहाँ पर कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Tick the correct answer. Hydrogen gas and iron chloride are produced. Chlorine gas and iron hydroxide are produced. No reaction takes place, या फिर iron salt and water are produced। ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं कहूँ कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकला करती है और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ करता है। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 2Al प्लस 6HCl और 2AlCl3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3H2। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, देखिएगा कि जो लेड सल्फेट का फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है PbSO4। लेड की यहाँ पर वैलेंसी हुआ करती है 2, साथ में अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो सल्फेट की भी वैलेंसी हुआ करती है 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 के लिए आएगा, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा PbSO4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है PbSO4। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is, तो यहाँ पर आपके पास 2H2O, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये 2H2O2 यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे। दैट्स मीन कि हम यहाँ पर कहेंगे कि ये 2:1 की रेशो में हुआ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। A magnesium ribbon is burnt in air. A student made the following observations. First one is magnesium ribbon undergoes oxidation reaction. तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि कौन सी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यस, मैग्नीशियम रिबन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ करती है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यस, ये जो फॉर्म कराएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड कराएगा। मैग्नीशियम रिबन अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो नहीं, हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। रीजन दैट कि अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया करता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन हुआ करते हैं। Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of basic magnesium carbonate, basic magnesium oxide, basic magnesium sulfate, basic magnesium chloride।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होता है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था। The reaction between lead nitrate and potassium iodide present in aqueous solution is an example of decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction या फिर neutralization reaction। देखिए लेड नाइट्रेट की बात की जा रही है तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला हुआ करता है PbNO3 और ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ कर रहा है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ Ki के साथ इसने रिएक्ट किया, ये फॉर्म कराएगा लेड आयोडाइड और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। दैट्स मीन हम यहां पर कह सकते हैं कि इन्होंने आयंस का एक्सचेंज किया है, लेड एंड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। दैट्स वाई यहां पर ऑप्शन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो ये तो आपका फिजिकल चेंज होगा, दैट्स वाई ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी नहीं हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एलपीजी जो प्रोड्यूस करता है नया ही सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है क्योंकि ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, साथ में हम कहें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है प्रोड्यूस किया करता है। अगर वो इतनी चीजें प्रोड्यूस करता है जो कि नेचर में इरिवर्सिबल होती हैं, दैट्स वाई ये हमारा केमिकल चेंज की कैटेगरी को बिलोंग करता है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए मैं 2H2O वाटर मॉलिक्यूल का अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू देखता हूं तो ये हमें रिजल्ट देता है 2H2 प्लस O2। दैट्स मीन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमें देगा वो देगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।